नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मुस्लिम मैरिज के प्रकार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काइंड्स ऑफ मैरिज की इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आप सब लोगों को पता होगा, आपने हमारी पहली वीडियोस भी देखी होंगी जिससे आप लोगों को पता चला होगा कि मुस्लिम के अंदर दो स्कूल्स होते हैं, सुन्नी एंड शिया। और ऐसे ही सुन्नी और शिया के हिसाब से उनकी अलग अलग काइंड्स ऑफ मैरिजेस होते हैं। यानी कि सुन्नी के हिसाब से मैरिजेस अलग काइंड्स की होती है और शिया के हिसाब से मैरिजेस अलग काइंड्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ द मैरिज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि दोस्तों अगर सुन्नी के हिसाब से बात करें तो सुन्नी के अंदर शादी जो है, मुस्लिम मैरिज जो है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है। पहला है वैलिड जिसको उर्दू में सही कहते हैं, दूसरा है वॉइड जिसको उर्दू में बातिल कहते हैं, और थर्ड है इर्रेगुलर जिसको फसिद कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें शिया लॉ के अंदर द मैरिज में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। भाई साहब शिया लॉ के हिसाब से शादी को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है वैलिड यानी कि सही, दूसरा वॉइड यानी कि बातिल, और तीसरा टेम्परेरी यानी कि मूता मैरिज। दोस्तों इस पॉइंट से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया वैलिड और वॉइड तो दोनों में सेम सेम है। पर अगर बात करें सुन्नी की तो सुन्नी में इर्रेगुलर मैरिज आती है, वहीं शिया में वैलिड वॉइड तो है, इर्रेगुलर नहीं है। या तो शादी वैलिड होगी या वॉइड होगी। वहीं इसमें तीसरी काइंड्स ऑफ मैरिज है टेम्परेरी मैरिज। क्या होती हैं, कैसे होती हैं, पढ़ेंगे इन्हें बहुत अच्छे से। सबसे पहले अगर हम बात करें सुन्नी लॉ के अंदर फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज जो कि है वैलिड। अंडर ऑल द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ अ वैलिड मैरिज इज दैट विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एसेंशियल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। यानी कि दोस्तों वैलिड मैरिज कौन सी होती है? वैलिड मैरिज वो शादी, वो निकाह होते हैं जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से एसेंशियल कंडीशंस बताई गई हैं उनको फुलफिल करके कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। अब एसेंशियल कंडीशंस कौन सी होती हैं? तो अपनी पिछली वीडियोज़ में हमने बात की है एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज। यानी कि दोस्तों अगर कोई मैरिज, कोई निकाह उन सारी एसेंशियल कंडीशंस को फुलफिल करके कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो उसको हम कहते हैं वैलिड मैरिज। अब हम बात करते हैं वॉइड मैरिज की यानी कि बातिल की। अ वॉइड मैरिज इज नो मैरिज एट ऑल, इट एग्जिस्ट neither in fact nor in laws. It is an illegal union. Following marriages are void. यानी कि दोस्तों अगर हम वॉइड मैरिज की बात करें तो वॉइड मैरिज कोई शादी, कोई निकाह नहीं होती है। वॉइड मैरिज की अगर हम बात करें तो ना तो इसकी समाज की नज़रों में कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंस होती है और ना ही लॉज की नज़रों में। अगर हम बात करें वॉइड मैरिज की तो ना तो वॉइड मैरिज एक सामाजिक रूप से शादी होती है, निकाह होती है, और ना ही कानूनी रूप से। यानी कि अगर हम बात करें तो वॉइड मैरिज जो है एक इलीगल तरीके का संबंध होता है हस्बैंड एंड, माफ़ कीजिएगा, मेल एंड फीमेल के बीच में। कौन कौन से निकाह जो हैं वो वॉइड माने गए हैं? पहला है इसमें मैरिजेज इन वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस। पिछली वीडियो में हमने लोग बात करी थी, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात करी थी। तो इसमें बताया गया है कि वो निकाह जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के द्वारा किए गए हैं वो वॉइड होंगे। हमने बात करी थी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की, उसमें यह भी बताया था कि अगर कोई भी निकाह, कोई भी मैरिज जो है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के अंडर में आती है तो पूरी तरीके से वॉइड होगी। साथ ही साथ उससे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इलेजिटिमेट होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें मैरिज विद एनी लॉफुली मैरिड वुमेन। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी पहले से शादीशुदा महिला के साथ में शादी करता है तो भी वॉइड मैरिज कंसिडर की जाएगी। अब हम बात करते हैं सुन्नी लॉ के अंदर थर्ड काइंड्स ऑफ मैरिज यानी कि इर्रेगुलर मैरिज। द इर्रेगुलर मैरिज इज एन इनकम्प्लीट मैरिज इफ देयर इज एनी इलीगैलिटी इन अ मैरिज which may be removed, the marriage is irregular. As soon as that illegality or irregularity is revoked, such marriage becomes perfectly valid. यानी कि दोस्तों अगर हम इरेगुलर मैरिज की बात करें तो ये कुछ इनकम्प्लीट मैरिजेस होती हैं। इन मैरिजेस में कुछ इलीगैलिटी होती है और जैसे ही ये इलीगैलिटी या इनकम्प्लीटनेस या इरेगुलरिटी जो है वो रिवोक की जाती है, ख़त्म की जाती है, जो शादी जो है वो, जो निकाह जो है वो वैलिड हो जाता है। और कौन कौन सी जो मैरिजेस हैं वो इरेगुलर मैरिज होती हैं भाई साहब?
ऐसी कौन कौन सी मैरिजेस हैं जो पहले तो इर्रेगुलर होती हैं, पर उसके अगर जो प्रॉब्लम है, जो इर्रेगुलरिटी है, वो रिवोक कर दी जाए तो वैलिड हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ उनके प्रकार बता रखे हैं। पहला है मैरिज अगेंस्ट द रूल ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन। अपनी पिछली वीडियो में हमने अनलॉफुल कंजंक्शन की बात करी थी, जिसमें हमने कुछ रिलेटिव्स बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति इन रिलेटिव से शादी करता है तो वो मैरिज जो है वो इरेगुलर मैरिज कंसिडर की जाएगी। तो अगर वो कंजंक्शन जो हट जाता है तो भैया मैरिज जो है वो वैलिड हो जाएगी। दूसरा है मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ। अगर कोई व्यक्ति, मुस्लिम लॉ के अंदर दोस्तों 4 शादियां जो है अलाउ है, फिफ्थ मैरिज अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अनलॉफुल है, ठीक है, गैर कानूनी है। तो अगर कोई व्यक्ति फिफ्थ मैरिज करता है तो वो इरेगुलर मैरिज होगी, और जैसे ही वो अपनी 4 बीवियों में से किसी एक बीवी को तलाक देता है या उन 4 बीवी में से किसी एक बीवी की डेथ होती है, तो जो फिफ्थ वाइफ थी वो उसकी फोर्थ वाइफ बन जाएगी और मैरिज जो है वो वैलिड हो जाएगी। थर्ड है इसमें मैरिज विदाउट 2 कॉम्पिटेंट विटनेस। मैंने बताया था सुन्नी लॉ के अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर कोई शादी, कोई निकाह जो है वो बिना विटनेसेस के किया जाता तो इरेगुलर मैरिज होगा, और जैसे ही उसकी इरेगुलरिटी हटेगी वो वैलिड हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है मैरिज विद ए वुमेन हु इज़ नेदर मुस्लिम नॉर किताबिया। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ में निकाह करता है जो मुस्लिम नहीं है, जो किताबिया नहीं है, तो जो निकाह होगा, जो मैरिज होगी वो इरेगुलर होगी, और जैसे ही वो इरेगुलरिटी हटेगी वो मैरिज जो है वो वैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट है मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी महिला के तलाक हो जाता है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस महिला को इद्दत का पीरियड जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो अगर उस दौरान उस महिला के साथ में कोई व्यक्ति जो है शादी कर लेता है, कोई निकाह कर लेता है, तो भी वो निकाह जो है वो मैरिज जो है वो इरेगुलर कहलाएगी, और जैसे ही वो पीरियड फॉलो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इरेगुलरिटी हट जाएगी, तो मैरिज बिकम्स वैलिड। तो दोस्तों ये थे सुन्नी लॉ के हिसाब से 3 काइंड्स ऑफ मैरिज, वैलिड, वॉइड और इरेगुलर। अब हम लोग देखते हैं शिया लॉ के हिसाब से कौन कौन सी मैरिजेस हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली मैरिज यानी कि वैलिड। तो जैसे कि हमने सुन्नी के अंदर देखा, सेम टू सेम वैलिड जो है वो शिया में भी फॉलो होती है। तो सुन्नी वाला जो हमने बताया था वही फॉलो होगा। आप चाहें तो दोबारा इसको पढ़ सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें वॉइड की, ये बताना जरूरी है गाइस। वॉइड अगर हम बात करें, सुन्नी लॉ के अंदर हमने वॉइड के 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने दिए थे। पहला एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन वाला और दूसरा लॉफुली मैरिड वुमेन वाला। इसी में शिया के हिसाब से गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इरेगुलर मैरिज जो है वो नहीं होती है। तो जो सुन्नी में इरेगुलर मैरिजेस के एग्जाम्पल्स थे वो सारे के सारे शिया के अंदर वॉइड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो शिया लॉ के अंदर वॉइड मैरिजेस के अंदर जो पॉइंट्स सुन्नी लॉ के अंदर से 2 पॉइंट्स वो तो रहेंगे, साथ ही साथ जो सुन्नी लॉ के इरेगुलर मैरिजेस के अंदर थे 5 पॉइंट वो भी यहाँ आ जाएंगे। यानी कि मैरिज अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन वाला पॉइंट, मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ वाला पॉइंट, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज वाला पॉइंट, मैरिज विद एनी नॉन मुस्लिम यानी कि किताबिया वाला पॉइंट, और मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत वाला पॉइंट। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट काइंड्स ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, विच इज़ टेम्परेरी मैरिज। इंपॉर्टेंट मैरिजेस गाइस, इसका समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेम्परेरी मैरिज को हम मूता मैरिज भी कहते हैं। मूता इज ए डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ मैरिज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इतना अशारिया शियाज। मूता में बी डिफाइंड एज टेम्परेरी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑन पेमेंट ऑफ some consideration. Literal meaning of the Arabic word muta is enjoyment. Therefore, it may be also be regarded as marriage for pleasure. यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें मूता मैरिज की, तो मूता मैरिज जो है इतना अशारिया शियाज का जो एक स्कूल है, इतना अशारिया, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। मूता मैरिज को अगर हम डिफाइन करें तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए मेल और फीमेल का यूनियन यानी कि संबंध कहलाता है, जो कि पेमेंट के तौर पर यानी कि कंसिडरेशन देकर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। यानी कि जब एक मेल और एक फीमेल कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए संबंध बनाते हैं और जिसको वो पेमेंट देकर, कंसिडरेशन देकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसको हम कहते हैं मूता मैरिज। अगर हम बात करें, मूता एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है इंजॉयमेंट। तो मूता मैरिज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा निकाह जो इंजॉयमेंट के लिए किया जा रहा है या प्लेजर के लिए किया जा रहा है।
मुता मैरिज के बारे में हम अगली वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मुता मैरिज होती कौन क्या है, कैसे होती है, उसके एसेंशियल्स और उसके लीगल इफेक्ट्स। अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर मैरिज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉइड एंड इरेगुलर मैरिज में डिफरेंसेस के बारे में। इसमें हमें 3 डिफरेंसेस देखना है। पहला है इफ़ द इम्पेडिमेंट इज एब्सोल्यूट एंड परमानेंट द मैरिज इज वॉइड, इफ इट इज़ रिलेटिव एंड टेम्पररी द मैरिज इज इरेगुलर। यानी कि दोस्तों जो निकाह के अंदर बाधा आ रही है, जो रुकावट आ रही है, अगर वो एब्सोल्यूट और परमानेंट है तो जो निकाह है, जो मैरिज है वो वॉइड होगी। पर अगर जो बाधा है, जो रुकावट है वो टेम्परेरी है तो मैरिज होगी इरेगुलर। जैसे कि 5th वाइफ वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें वॉइड मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो एंड कैन नेवर बिकम वैलिड, वेयर एज एन इरेगुलर मैरिज वर प्रोहिबिशंस आर रिलेटिव कैन बिकम वैलिड इफ दोज डिफेक्ट्स आर क्योर्ड। यानी कि दोस्तों वॉइड मैरिज की अगर हम बात करें तो शुरू से ही वॉइड होती है, वॉइड एब इनिशियो होती है, और जिसको कभी भी वैलिड जो है नहीं बनाया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें इरेगुलर मैरिज की, तो अगर वो टेम्परेरी उसमें बाधा है, रुकावट है, जिसको क्योर किया जा सकता है, तो शादी जो है, जो निकाह जो है वो वैलिड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसमें वॉइड मैरिज डज नॉट क्रिएट एनी सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड, बट इन इरेगुलर मैरिज सम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज कॉज प्रोवाइडेड द मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड। यानी कि दोस्तों अगर वॉइड मैरिज की बात करें तो किसी भी तरह के सिविल राइट्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्रिएट नहीं करती है। वहीं अगर हम बात करें इरेगुलर मैरिज की, तो इरेगुलर मैरिज जो है वो कुछ राइट्स, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज जो है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन वॉइड एंड वैलिड मैरिजेस। इसमें पहला पॉइंट है वैलिड मैरिज इंटेल्स ऑल द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज वाइल द वॉइड वन डज नॉट इंटेल एनी कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल। यानी कि दोस्तों वैलिड मैरिज जो है वो सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो क्रिएट करता है। वहीं अगर हम बात करें वॉइड मैरिज की, तो वो किसी भी तरह के कोई भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ क्रिएट नहीं करता है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो अराइज नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, वैलिड मैरिज इज एब्सोल्युटली लॉफुल वेयर एज वॉइड मैरिज इज एब्सोल्युटली अनलॉफुल। यानी कि दोस्तों वैलिड मैरिज जो है वो लॉफुल होती है और वॉइड मैरिज जो है वो अनलॉफुल होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के PDF नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, जहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियोज़ के PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होती हैं, आप लोगों को हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो हमने अपने वेबसाइट पे QR कोड अपलोड कर दिया है। आप उस QR कोड को स्कैन करके जो भी एप्रिसिएशन अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।